नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर शहर के अभिनंदन नगर स्थित दिव्य कालका माता जी के मंदिर में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें प्रथम दिन निकाली गई कलश यात्रा। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र स्थित दिव्य कालका माता जी मंदिर में शुक्रवार से नानी बाई का मायरा कथा प्रारंभ हुई। ये कथा दिनांक 7 फरवरी से 9 फरवरी तक 3 दिन तक आयोजित की जाएगी। कथा में पहले दिन शाम 4 बजे से कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जो आशुतोष महादेव मंदिर स्नेहनगर मंदिर प्रांगण से दिव्य कालका माताजी मंदिर प्रांगण तक कलश यात्रा निकाली गई। माता बहनों ने इस आयोजन को सफल बनाया। कथा का समय आरती पश्चात शाम 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। साथ ही महाप्रसादी का भी आयोजन किया जाएगा। पहले दिन निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में माता बहनों ने अपने सिर पर कलश उठाकर कलश यात्रा में भाग लिया, तो वहीं धार्मिक भजनों पर बड़ी संख्या में महिलाएं झूमते नाचते नजर आई। ये कथा शहर के अभिनंदन नगर से दिव्य कालका माताजी मंदिर में सभी के सहयोग से की जा रही है। इसमें अभिनंदन क्षेत्र सहित शहर व आसपास के क्षेत्रों से भी भक्तजन कथा में भाग लेने पहुंच रहे हैं। गुर्जर समाज के आराध्य देव श्री देवनारायण भगवान जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शहर के कालाखेत स्थित देवनारायण मंदिर पर महाआरती के बाद एक वाहन रैली निकाली गई, जिसमें जिले भर से आए समाज बंधुओं ने भाग लिया। मंदसौर जिला गुर्जर समाज द्वारा भगवान देवनारायण जन्मोत्सव के अवसर पर आज शनिवार 8 फरवरी को भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह 10 बजे कालाखेत से देवनारायण मंदिर पर भव्य महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने सहभागिता की। उसके पश्चात सुबह 11 बजे बाद जिले भर से आए सभी समाजजनों द्वारा शहर में वाहन रैली के माध्यम से भगवान देवनारायण जी की यात्रा निकाली, जो शहर के कालाखेत मंदिर से प्रारंभ होकर शुक्ला चौक होते हुए घंटाघर से बस स्टैंड, गांधी चौराहा, BPL चौराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड से सीधे श्रीकोल चौराहा से होती हुई संजीत रोड से जग्गा खेड़े से छात्रावास तक पहुंची, जहां सम्मान समारोह के पश्चात समाजजनों का प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके बाद समापन होगा। गुर्जर समाज सहित सर्व समाज ने भी भगवान देवनारायण जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में भाग लिया और जगह जगह चल समारोह का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजनों ने इस रैली के आयोजन में भाग लिया और भगवान देवनारायण जी के जन्मोत्सव के आयोजन में सहभागिता करके प्रसादी भी ग्रहण की। देखिए, प्रति वर्षानुसार जिला गुर्जर समाज द्वारा इस बार भी हर्षोल्लास से भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम लोग ने यहाँ पर महाआरती करी है कालाखेत देवरे पर। यहाँ से आधे घंटे में हम लोग सभी वाहन रैली के रूप में लगभग 500-700 गाड़ियों के साथ जिला गुर्जर छात्रावास जो बना है जगह खड़ी, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ सभी समाजजन एकत्रित होकर के साथ में प्रसादी वितरण करके समापन करेंगे। चूँकि भगवान देवनारायण जन्मोत्सव 4 फरवरी को मनाया जाता है, चूँकि लेकिन लगातार प्रत्येक गांव में, चूँकि बाबा सर्वधर्म सभी धर्मों के भगवान हैं, सभी धर्म के लोग उन्हें पूजते हैं, तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने, चूँकि तारीख हमने आगे बढ़ाई ताकि सभी लोग एक साथ आ पाए, इसी उपलक्ष्य में आज हमने वहाँ भगवान की महाआरती वाहन रैली का आयोजन रखा है। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या भगवान श्री देवनारायण के जन्मोत्सव गुर्जर समाज की ओर से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने का कार्यक्रम है। अभी देवरे पर पूजा अर्चना हुई है और यहाँ से हमारा वाहन जुलूस जगह खेड़े हमारा छात्रावास जो बन रहा है वहाँ पहुँचेगा और वहाँ सभा होगी और हमारे गुर्जर समाज के गौरव जो राज्यसभा के सांसद बने हैं श्री बंसीलाल जी गुर्जर, उनका स्वागत किया जाएगा और एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर छात्रावास स्थल पर होगा। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र के तिलक नगर में निजी कंपनी के टावर लगाने को लेकर विरोध हुआ, जिसके चलते क्षेत्रवासी व टावर लगाने वाले ठेकेदार के बीच बहस भी हुई। तो वहीं रहवासियों का कहना है कि यहां हम किसी कीमत पर टावर नहीं लगने देंगे। मंदसौर शहर सहित जिले में कई जगह निजी कंपनी के टावर लगाने को लेकर विरोध के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के अभिनंदन क्षेत्र के तिलक नगर में सामने आया है, जहां एक निजी प्लॉट मालिक ने अपनी खाली पड़ी जमीन पर एक निजी कंपनी को टावर लगाने के लिए जगह किराए पर दे दी। तो वहीं जैसे ही तिलक नगर के रहवासियों को टावर लगाने की बात की खबर लगी, उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया। तो वहीं इस दौरान निजी कंपनी के टावर लगाने वाले ठेकेदार व रहवासियों के बीच जमकर बहस भी हुई,
जहां तिलक नगर के रहवासियों का कहना है कि हम यहां किसी कीमत पर टावर नहीं लगने देंगे। वहीं ठेकेदार का भी कहना है कि हम ये टावर लगाने का कार्य नियम से कर रहे हैं। हमारे पास यहां टावर लगाने की परमिशन है। जिला प्रशासन को भी इस तरह की परमिशन जारी करने से पहले जमीनी हकीकत देखना चाहिए। जिस जगह टावर लगाने के लिए परमिशन मांगी जाती है, उस क्षेत्र के रहवासियों के पास जाकर टावर लगाने को लेकर चर्चा करने के बाद ही इस तरह से टावर लगाने के लिए परमिशन देना चाहिए। टावर लगाने वाली निजी कंपनी को परमिशन देने से पूर्व ही अगर इन सब बात का ध्यान रखा जाए तो इस तरह के विरोध का सवाल ही नहीं होता है। किंतु परमिशन देने वाले भी मौके पर ना जाकर ऑफिस में बैठे बैठे ही रिपोर्ट तैयार करके परमिशन दे देते हैं। उसके बाद इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। रहवासियों के विरोध के बाद निजी कंपनी के टावर लगाने की परमिशन को निरस्त करना चाहिए व तिलक नगर के रहवासियों को राहत प्रदान करना चाहिए। क्या सुना है आपका? जी अनुराग जी, यहाँ पर टावर लगाया जा रहा है, कौन सी कंपनी का? ये टावर इंडस लगाया टावर जा रहा है? का इंडस टावर का टावर लगाया जा रहा है और हम पूरी विधिवत परमिशन के साथ काम कर रहे हैं। जी, किससे परमिशन ली आपके द्वारा? ये हमारे यहाँ पे पोर्टल में अप्लाई होता है, जो ऑनलाइन पोर्टल है, और एक कलेक्टर साहब के थ्रू ई गवर्नेंस के थ्रू परमिशन आती है। ये प्लाट आपके द्वारा खरीदा गया है या रेंट पे है? नहीं, ये हम लोग सारे प्लॉट रेंटेड लेते हैं, जो 20 साल का हमारा एग्रीमेंट होता है एज पर प्रोसेस, और उस पर हम विद परमिशन सारा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके द्वारा कार्य किया जा रहा था, क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया, आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं उसका कुछ वो नहीं बोल रहा कि विरोध है, लेकिन हम बिल्कुल परमिशन से जा रहे हैं और इनको भी हमने बोला है कि विवाद से अच्छा है आप इसका परमिशन के जैसे भी नियम है उसके जाके आप उधर से ले आए, क्योंकि रहवासी के लिए ही टावर लगा रहे हैं तो रहवासी क्षेत्र में लगेगा। मोबाइल सबको चलाने हैं तो टावर भी उनके लिए ही लगा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर टावर लगता है तो कुछ बच्चे ऐसा होते हैं, उनको बीमारी होती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, रेडिएशन का कुछ भी नहीं। WHO की रिपोर्ट है, उसमें भी साफ साफ दे रखा है कि रेडिएशन अपनी बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। क्या नाम है आपका? जी अनुराग पांडे। किस पर थोड़ा आगे। रेवासी अर्पिता राजपुरोहित। क्या परेशानी है बताइए, क्या विरोध है आप लोगों का, क्या कहना है इस बारे में? हमारा मकान भी इधर पीछे ही है, दूसरी कॉलोनी में है, पर बिल्कुल पास में ही है। और अभी उस दिन काम चल रहा था तो मकान के जेसीबी भी अड़ी इनकी, और मैं पूछने आई तो इनका ऐसा कहना है कि जेसीबी नहीं अड़ी, पत्थर अड़ा, जबकि सारा मिट्टी है, इतना बड़ा पत्थर है भी नहीं यहाँ पे। और हमने जब बोला, मतलब पूछा कि भैया जेसीबी क्यों ले जा रहे हैं आप, तो बोले यहाँ पे मकान बन रहा है, किसी टायर वाले का शोरूम बन रहा है, तो उस हिसाब से अपन ने काम करने दिया। बाद में फिर यहाँ पे कॉलोनी में सबने बोला तो हमने विरोध किया। आज हमने विधायक जी के यहाँ पे भी लिखित में दिया, कल कलेक्टर महोदय के यहाँ पे दिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? टावर बन रहा है और रहवासी क्षेत्र है, स्कूल पास में है, 100 मीटर की दूरी पे भी स्कूल नहीं है। इससे क्या मानते हैं? रेडिएशन निकलता है, उसमें से बुजुर्ग और बच्चों को ज़्यादा नुकसान है। हार्ट पेशेंट आजकल मेरे घर में तो बुजुर्ग ही है भाई, 82 ईयर के मेरे मम्मी पापा 82 ईयर के, 75 ईयर की मदर है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। हम लोग बिल्कुल पास ही रहते हैं। लगता है तो इसका विरोध होगा? जरूर, क्यों नहीं होएगा विरोध, क्या बनना ही नहीं चाहिए। इतनी सी जगह में वो क्या टावर बनाएंगे, और बनाएंगे, इतने सारे लोग हैं, घर है, कितनी परेशानी आ रही। ये इनके घर में बता रहे पानी इतना ऊंडा इन्होंने गड्ढा, कल से कोई बच्चा अगर कुछ घटना हो जाती है, ये हमारी दीवार की अड़ा, मान लो अगर दीवार ही टूट जाती तो क्या करते हैं टावर वाले, हमको क्या घर वापस बना के देंगे? क्या नाम आपका? अर्पिता राजपुरोहित। ठीक है, नाम है आपका? संजय मालीवाल जी, तो कौन सा क्षेत्र है और क्या घटना हुई? ये अभिनंदन क्षेत्र है, तिलक नगर, जिसपे मेरा मकान है, इसके पास में टावर लगाया जा रहा है कंपनी वालों का। और 8 दिन से मैं ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यहाँ मकान बन रहा है, और आज ये आते हैं रोज गड्ढे खोद रहे हैं। मेरे 6 साल का बच्चा है, रोज इतना गड्ढा खोद चुके हैं ये, और पानी भरा है इसमें, मेरे बच्चे की परेशानी है। ये बोल रहे हैं हमें परमिशन दिए, तो परमिशन देने वालों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने इतनी सी 10 फीट की जगह में परमिशन दी है तो आपको सर्वे करना था कि यहाँ टावर लगने जैसी जगह है कि नहीं। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आके और इसका निरीक्षण करें, और ये टावर यहाँ नहीं लगना चाहिए। कौन सी कंपनी का टावर लग रहा है? इंडस का टावर है। हाँ, अब क्या विरोध है आपका? विरोध ये है कि इस गड्ढे को तुरंत बंद करवाया जाए और ये यहाँ पे टावर नहीं लगाया जाएगा। और लगता है तो क्या विरोध? नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर देंगे, इनको आने नहीं देंगे यहाँ।
पब्लिक है ना, और बिल्कुल मकान आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि 10 फीट का भी जगह नहीं है प्लाट वाले की, और प्लाट इन्होंने ले लिया 10 फीट का प्लाट, और उसमें ये टावर लगा रहे। प्लाट वाला कहता है मैंने बेच दिया, ये कहते हैं मैंने रेंट पे लिया। तो ये प्रशासन से निवेदन है कि इसका जो भी हो समस्या का समाधान वो तुरंत करे। हमारे बच्चे अगर इसमें गिर जाते हैं तो प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। क्या नाम आपका? संजय मालीवाल। मंदसौर शहर के श्री जांगीड़ ब्राह्मण सुधार पंचायत चंद्रपुरा ट्रस्ट द्वारा श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भव्य कलश यात्रा के साथ बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। श्री जांगीड़ ब्राह्मण सुधार पंचायत चंद्रपुरा ट्रस्ट द्वारा श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भव्य कलश यात्रा के साथ बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। श्री जांगीड़ ब्राह्मण सुधार पंचायत चंद्रपुरा ट्रस्ट द्वारा श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय भव्य आयोजन की शुरुआत आज 8 फरवरी से की गई। 3 दिन में भगवान शिव परिवार, श्री गरुड़ जी की प्रतिमा एवं भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर पर शिखर, ध्वजा, दंड, कलश स्थापना के आयोजन किए जाएंगे। यह आयोजन 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी तक किया जाएगा एवं पशुपतिनाथ मंदिर से शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज की महिलाएं व पुरुष नाचते झूमते हुए धार्मिक गीतों पर नजर आए। किस बात को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई, क्या कहना है? भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में शिव परिवार, गरुड़ भगवान और इन सबकी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम हमने रखा है। श्री जांगीड़ ब्राह्मण सुतार पंचायत के तत्वाधान में यह 3 दिवसीय आयोजन होगा। प्रथम दिन आज हमने जो कलश यात्रा निकाली है, कल हमारी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का विधान होगा और 10 फरवरी को भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रातः 11 बजे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और प्रथम बार भगवान गरुड़ भगवान, शिव परिवार और चारभुजानाथ की आरती की जाएगी। यह हमारा 3 दिवसीय सामाजिक कार्यक्रम है। दिल्ली में प्रचंड भाजपा की जीत के अवसर पर मंदसौर बीजेपी कार्यालय के बाहर सांसद सुधीर गुप्ता व भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं, नेताओं ने भव्य आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मंदसौर जिला मुख्यालय पर आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड बहुमत वाली जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी के साथ साथ एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाइयां खिलाई। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता इस जीत के जश्न में शामिल हुए और खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा को लंबे वनवास के बाद पुनः दिल्ली राज्य पर राज करने का अवसर मिला है। इसलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जमकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने को लेकर जश्न मनाया गया और इस खुशी के मौके पर सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। तो वहीं भाजपा कार्यालयों के बाहर जमकर आतिशबाजी के साथ साथ जमकर जीत का जश्न मनाते हुए ढोल की थाप पर भाजपा कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी सरकार बनाने से दूर हुई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी तो अपने किसी उम्मीदवार को जीता भी नहीं पाई। दिल्ली में कब्जा किया, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली की जीत है। जनता ने सब प्रयोग कर लिया। दिल्ली एक ऐसा प्रयोग स्थान बना। अरविंद केजरीवाल को 10 साल झेल लिया और ठगे से महसूस किए और इसीलिए उनका जो बारात विदाई हुआ है पूरा का पूरा अभियान सहित, और जिस तरीके से दिल्ली को विनाश की तरफ ले गए, तो ऑटो रिक्शा चालक से लेकर और समस्त समुदायों में, झुग्गी वासियों से लेकर सभी जातियों के अंदर एक ही धारणा थी, केजरीवाल को दिल्ली से बाहर करना, और अंततः जनता इसमें सफल हुई। अब मोदी जी के संकल्पों का दिल्ली हम देख पाएंगे। झुग्गियों के इस विनाशकारी दौर में हम दिल्ली की गलियों में जा नहीं पाते थे। इतना बदबूदार दिल्ली को अब एक नया नेतृत्व मिलेगा। नए भारत के निर्माण में दिल्ली अब सहभागी होगी। नहीं, देखिए, योग संयोग से कहो, दुर्भाग्य से कहो, केजरीवाल मेरा पड़ोसी रहा है। उनका और मेरा निवास पास पास था और प्रवेश भाई भी हमारे पड़ोसी रहे हैं। तो केजरीवाल की रोजमर्रा की जो कार्यशैली थी, उसको देखकर लगता ही था कि ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, इसका विचार ही नहीं है। और अन्ना हजारे ने और कुमार विश्वास ने और स्वाति ने जिस तरीके से केजरीवाल का साथ दिया था, और आज जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले इतिहास की मार्गदर्शक प्रतिक्रियाएं हैं।
किस तरीके से विनाश के दौर वाले व्यक्ति से दिल्ली ने मुक्ति पाई है, ये चेचक मुक्ति जैसा अभियान है। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, क्या कहना है इस बारे में? चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। देखो, कांग्रेस को तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया। कांग्रेस का उद्देश्य तो पूरा हो गया, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे मित्र अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने जिस तरीके से बंगाल में हराया, कांग्रेस चाहती नहीं थी कि उनका कोई नेतृत्व वहां दिल्ली में बने, और इसीलिए वो चाहते हैं कि माँ, बेटी और बेटा, बस ये तीनों मिलकर कांग्रेस रहे, और उस संकल्प को वो मानेंगे नहीं, वो पूरा करके छोड़ेंगे। और उसका उदाहरण हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा और दिल्ली में भी देखा। ये तीन लोगों की पार्टी कांग्रेस रहने वाली है। वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, और दीक्षित परिवार की भी विदाई यहाँ से हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।